शिमला के ढली लिंडीधार गांव में 4 लेन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। निर्माण कार्य में लगाई जा रही सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे सेब के सैकड़ों पेड़ और आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया है। ये सुरक्षा दीवार पहले भी ढह चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय लोगों ने NHAI पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले लोगों को जान का खतरा है। उन्हें अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि NHAI को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यहाँ का स्थानीय निवासी, ये मेरा घर है पीछे और ये मेरा होम स्टे है यहाँ पे, और ये मेरी बुआ जी का घर है साथ में। लैंडस्लाइड यहाँ अभी 1 घंटे पहले, अभी क्या जो भी टाइम हुआ 3, साढ़े 3 या 3 बजे के आसपास लैंडस्लाइड हुआ। मैं तो यहाँ पर नहीं था। मुझे मेरे पिताजी का फोन आया कि पूरा डंगा गिर गया है। तो जब मेरे पिताजी ने कॉल किया मुझे, तो वो बहुत डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे कि यार सारा डंगा ही गिर गया। हम 1 महीने से पूरे प्रशासन को बोल रहे हैं, NHAI को बोल रहे हैं और कंपनी वालों को बोल रहे हैं कि इसको यहाँ से रिमूव करो। ये डंगा जो 25 मई को जब पहला डंगा गिरा, संडे के दिन पूरी चिलचिलाती धूप में 4:30 बजे पहला डंगा गिरा था। और उस दिन भी मैं घर में था। मेरी फैमिली उस दिन भी बहुत परेशान हुई कि अकेले मेरे पिताजी और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको भी परेशानी हुई। जब आवाज आती है, आपको पता है जब स्लाइड आता है कितनी बड़ी आवाज आती है, और ये तो 90 फुट ऊंचे डंगे थे, तो सोचो क्या माहौल रहा होगा। तो आज भी वैसा ही हुआ। मुझे दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ हमेशा लेट ही पहुंचता हूँ, पर बच्चे पालने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है, तो घर से हमें निकलना ही पड़ता है। तो जो पहला डंगा 25 तारीख को गिरा था सर, आप लोगों के सामने, आप लोग उस टाइम भी यहाँ पर आए थे, और 26 तारीख को SDM साहब आए थे, और 28 तारीख को हमारे साथ यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री अनिल सिंह जी और उनके साथ DC साहब, SDM साहब, ADM मैडम, मतलब पूरा प्रशासन यहाँ पर आया था। और जब यहाँ पर पूरा प्रशासन आया था, उसी दिन इमीडिएट कंपनी को ऑर्डर करे गए थे कि यहाँ से इस डंगे को रिमूव कर दिया जाए, इस मिट्टी को अपनी डंपिंग साइट पे जाके ले जाया जाए। तो कंपनी वालों ने 1 महीने आगे पीछे करते करते कि ड्राइंग नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल दिया। मुझे जो लगता है, जो नितिन गडकरी जी ने अभी 3-4 दिन पहले से जो आप खबर देख रहे हो नेशनल मीडिया पे चली आ रही है, वो तो 3 दिन में एक थप्पड़ से पूरा हिंदुस्तान उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि हम इतना विकास कर रहे हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर विकास के साथ विनाश नहीं होना चाहिए। हमारी 3 जनरेशन सेब के बाग बगीचे लगाने में लगती है सर, और फिर हम इन्हीं से पल्ले पुले, इन्हीं से पैसे से हम बड़े हुए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय देवता होते हैं हर स्थान के, ये हमारे गांधी देवता जी का स्थान है, उनको भी हम पैसे चढ़ाते हैं। जो हमारी पहली फसल होती है, हम उनका भी उसमें शेयर रखते हैं कि देवता महाराज हमारे परिवार को पालना। ये हरियाणा की तरह कंपनी वाली जो है ना, हरियाणा के, ये हरियाणा नहीं है कि वहाँ एक फसल हुई 3 महीने बाद काटी और होगी। हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि 1 महीने से जब हम लगातार पत्राचार, अगर आप पत्राचार निकालेंगे ना DC साहब के पास जाके, तो हमने 1 महीने के अंदर 7 से 8 एप्लीकेशन उन्हें दी होगी। हर तीसरे चौथे दिन रिमाइंडर दिया होगा कि सर क्या कार्रवाई हो रही है, सर वहां से मिट्टी नहीं उठ रही, हमें डर है, हम सो नहीं पा रहे, जल्द से जल्द इस डंगे को रिमूव किया जाए। तो या तो ये कंपनी या NHAI या प्रशासन की मिली भगत है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मिली भगत है कि तुम काम करो, जो हो रहा है नुकसान होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। उनके पिलर, 1 पिलर था वो 3 पिलरों में तब्दील हो गया 1 महीने में। फाउंडेशन खोद दी उन्होंने, पर हमारी मिट्टी नहीं उठाई यहाँ से। अपना काम आज सवेरे भी 7 बजे कर रहे थे, उसके वीडियोस आपको हम दे देंगे कि 7 बजे भी वो अपने पिलरों के काम कर रहे थे अभी तक। ठीक है सर, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिली भगत है सेंट्रल गवर्नमेंट, या पैसे का खेल है जिस तरह से चला हुआ है। अगर हमारे मंत्री जो अनिल सिंह जी है, वो आप लोगों के सामने मुद्दा उठा रहे थे इतने दिन से, तो उनकी भी क्यों नहीं सुनी जा रही थी। इसके भी ऊपर बहुत बड़ा स्कैम है सर, जैसा कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। पूरा स्कैम है, पूरे हिमाचल में स्कैम चला, पूरा हिमाचल त्राही माम कर रहा है। चाहे हमारी बिलासपुर बात हो रही है, चाहे हमारी कांगड़ा बात हो रही है। अनुराग ठाकुर जी का मैंने एक दिन धन्यवाद करा आप लोगों के माध्यम से कि अनुराग ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने उनको पर्सनल व्हाट्सएप नहीं करा, टेक्स्ट करा उनको कि आए आप सिटी देखें यहाँ आके। अनुराग ठाकुर जी ने जिस दिन मंडी की कंप्लेंट करी थी नितिन गडकरी से कि आप क्वालिटी वर्क क्यों नहीं कर रहे, सर हमने उस दिन उनका समर्थन करा आपके माध्यम से कि सर आपने जो बात उठाई है क्वालिटी की, वही बात हम भी उठा रहे हैं, आके यहाँ क्वालिटी चेक करें। तो आज मैं अनुराग ठाकुर जी को दोबारा बोलना चाहूंगा कि आप भी आए यहाँ स्पॉट पे, नितिन गडकरी जी भी आए और कंपनी भी आए, ड्राइंग जिसने बनाई है वो भी आए, NHAI भी आए, और फिर बताया कि इतनी जो बड़े डंगे लगने हैं उसकी फाउंडेशन 1 मीटर की होगी कि 10 मीटर की होगी। पीडब्ल्यूडी 10 मीटर की फाउंडेशन बनाते हैं। अब कैसे से हमारे सरकार से हमारी मांग ये है कि काम तब तक शुरू नहीं होगा ना, जितना नुकसान होना था हो गया। जितनी मेरी लैंड 4 लाइन में गई है, उससे ज्यादा मेरी लैंड खराब कर दी है इन लोगों ने। मेरा ये रहेगा कि मैं अब इतना सा भी काम नहीं होने दूंगा, ना इनकी मशीनें यहाँ से हटेगी, ना ये कुछ अगर करेंगे तो हमें
मारपीट भी करनी पड़े हम मारपीट भी करेंगे। अब अभी तक हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे इनसे सर, हाथ जोड़ के रोज बात कर रहे थे, आज तक भी हाथ जोड़ रहे थे, सवेरे भी हाथ जोड़ रहे थे। कल इनकी मशीन पलटी यहाँ पे, पंजाब केसरी में एक न्यूज लगी है बहुत बड़ी कि मशीन भी पलट गई डंगा बैठने के कारण। उसको निकालने के लिए उन्होंने 6 मशीनें लगाई थी, पर हमारे को निकालने के लिए इनके पास एक टिपर भी नहीं है, मिट्टी उठाने के लिए एक टिपर तक नहीं उठाएगा। ये कहते हैं कि यहाँ से लोड टिपर पर नहीं जाता। ये हमने घर बनाया, इसमें भी तो हमने लोड टिपर लाए, लोड टिपर पर जा रहे हैं। ये साला हमारा बेवकूफ बनाते हैं, ये सोचते हैं हमारे को पता ही नहीं है काम कैसा होता है। कंपनी के मैं मालिक को भी बोलना चाहूंगा, गावर कंपनी के मालिक को, अगर आप इतने सच्चे भक्त हैं ना गौ सेवा हमें इन्हीं के कंपनी के लोगों ने कहा कि वो गौ सेवा करते हैं, 51,000 चक्कर लगाते हैं गाय के जिस दिन वो टेंशन में होते हैं। अगर वो इतने गौ सेवक है तो उससे जाकर वो यहाँ पर आए और लोगों को देखें, हमारी दुआएं ज्यादा मिलेगी। गौ के चारों तरफ घूम के इतनी आशीर्वाद नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर लोगों के काम करके और उनकी दुआएं लेंगे आप अगर अच्छा काम करेंगे। गाय गौ सेवक हम भी है, हम भी हिंदू है। हम पहले भी मीडिया के माध्यम से कई बार आपको अवगत करा चुके हैं और ये जो है प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं। कई बार हम प्रशासन के लोग आ भी चुके हैं, लेकिन जो है हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हम सेक्रेटरीट में जो है इसी रिगार्डिंग हमने जो है कई लोगों को जो है अपनी जो है ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बताई थी और हम जो है वहाँ प्रॉब्लम बता के अभी वापस पहुँच ही रहे थे संजौली। लेकिन इन बिटवीन क्या होगा कि ये स्लाइड हो गया। स्लाइड होने के बाद जो हम अभी फिर जो है हम वहाँ संजौली से वापस सेक्रेटरीट गए और जो हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी उनको हमने ये जो है वीडियो दिखाई है। लेकिन उससे पहले जो है वहाँ पे हमारे जो है डीसी साहब और जो है एसपी साहब भी वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही थी। तो जब मैं उनके पास अंदर गया तो उन्होंने ये हमें कहा कि भाई ये जो है आप जो हम आपके ही विषय में जो है डिस्कस चल रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा सर ये आप डिस्कशन ही करेंगे कि भी कोई ये धरातल पे भी कोई इसको जो है करेंगे? तो उन्होंने बोला जी हाँ कर रहे हैं जी हम। उन्होंने आदेश कर दिया डीसी साहब को जो भी है। तो डीसी साहब को भी आए थे पहले, मैंने उनको भी कहा कि सर आप तो पहले भी आ चुके हैं, आपको सारा पता है, तो हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है जी वहाँ पे। सर ये मकान में तो जो बच्चे जो है मैंने तो यहाँ से शिफ्ट कर दिए थे जी 1 महीने से। जब 25 मई को यहाँ पे जो है ये गिरा था सर, तो दूसरे दिन 26 को मैं तो मकान खाली कर दिया था क्योंकि बच्चे डर गए थे जी बहुत बुरी तरह से। तो माता जी मेरे यहीं रहते हैं जी, इन्होंने खून पसीने से जो है मकान बना रखा है जी। तो ये जो है ये कहते हैं जी मैं तो इसी मकान में रहूँगी ना, मैं यहाँ से जाऊँगी। ये तो सर इसमें रहते जी अभी तक। हम सुबह से शाम तक बस हमारा यही काम है कि ऊपर से कब पत्थर आ जाए और हमारे को इतना खतरा है कि कभी भी हमारा घर दब सकता है। और मैंने खून पसीने से ये मकान बनाया हुआ है। मेरे बच्चे छोटे छोटे छूट गए थे। ये राजेश जी ये 4 साल का था जब मेरे पति की डेथ हो गई थी 84 में। तो मैंने ये पता नहीं कैसे मकान बनाया होगा, वो मेरा दिल जानता है। तो आप बोलते हम पैसे दे के, ये सड़क वाले बोलते हम तो पैसे देंगे, क्या पैसे दे के आप मेरे को खरीद लेंगे? नहीं। तो ये मेरा कहना है कि भाई आप हमारी सेफ्टी रखें। नहीं, मैं अपने हतेंद्र सिंह राठौर मेरा भाई है परे, मैं उसके रात को मैं उसके घर जाती हूँ सोने, दिन को मैं अपने घर आ जाती हूँ। फिर दरवाजे खुले 30 मिनट में बाहर आ जाती हूँ। आज हमारे जो रेवेन्यू के आप मकान में, मेरे को स्पेशल फोन आया था, हम सेक्रेटरी से आ रहे थे तो पटवारी जी की कॉल आई आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी कि एडीएम साहब का फोन आया मुझे और आप एक मकान में नहीं रहना, ये आपको डेंजर जोन में है ये। तो पटवारी जी की मुझे हिदायत है जी कि अब इसमें नहीं रहना है आपने जी। तो मुझे आज बताया गया जी इतने दिनों बाद जब ये सारा डंगा गिर गया जी। अब तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि ये 20-25 फुट भी डंगा नहीं रह गया है जी। जो मेन चीज़ तो आ गई है जी, बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं जी नीचे, आप देख सकते हैं जी। तो अब हम जो है अब ये खिसकते खिसकते तो आएगा जी नीचे को, पीछे से बरसात है, पानी है, सड़कों का पानी आता है, ये तो सारा मकान को ले जाएगा। और जो हमारे साथ के 2 मकान और हैं यहाँ पे जी, इनको भी खतरे की जद में है ये सर। ये तो ऊपर से मशीनें इनकी गिर गई है, टेढ़ी हो गई है जी। ये मशीन ही नहीं ले जा सकते यहाँ से। अगर मशीन आ जाएगी तो ये 2 मकान और भी गिर जाएंगे जी। और अभी लेटेस्ट एक मकान बना है हमारा यहाँ पे जी, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्चे कराए हैं हमने जी, और लॉनिंग पे बना हुआ है। उसको सुखाएंगे, बगीचा तो खत्म हो गया जी। नहीं आता प्रशासन के लोग, वो एक कान से सुनते और दूसरे वो बोलते नहीं आएगा आंटी जी डंगा, नहीं आएगा आंटी जी डंगा, बस ये बोलते हैं। ये तो ये शब्द तो हमारे को पता है ना कि सुबह से शाम तक हमारा यही काम है कि ऊपर से देख रहे कब पत्थर आए कब हमारे को। तो मैं फट परे दौड़ जाती हूँ भाई साहब के घर में। नहीं क्या मांग हमारी तो ये है कि हमारी सेफ्टी रखे, हमारी सेफ्टी रखे और हमारे मकान को बचाए, यहाँ पक्के डंगे दिए जाए। या तीसरी बार आज और गिरा है, 3 बार गिर चुका है जी। और ये 25 मई को गिरना शुरू हो गया था जी। उसके बाद यहाँ पे मौके पर प्रशासन आया, सब आए, मिनिस्टर भी आए हैं, एसडीएम डीसी सारे आए। उन्होंने बोला भाई इसकी प्रोटेक्शन करो पहले जी, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं की। ये अपने पिलर ही खड़े कर रहे हैं। अभी भी ये 2:30 बजे जब गिरा है तो ये अपने पिलर खड़े कर रहे थे जी। और क्या होते फिर उसके बाद यहाँ से भाग गए, सारी लेबर भाग गई यहाँ से। खाली कराया क्या खुद ही जी जी, खाली रहना किसी ने मरना थोड़ी है इसमें जी। ये तो सारा जो मलुआ है वो मकान पर आने के बिल्कुल मकान बनाना है। प्रशासन करें जी, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। 90 फुट हाइट उठा दी डंगे की और बेस है नहीं जी। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जब से ये 2-2.5 साल से काम वहाँ पर नाले से शुरू हुआ है हम देखते आ रहे हैं। हमने इनको गावर कंपनी के लोगों को बोला, मैंने बोला आपका बेस नहीं है भाई जी,
और ये इतने हाइट वाले डंगे उठा रहे हैं आप लोग जी। हमने इनको पूछा हमारे को मैप दिखाओ भाई, बोलते हैं आप कौन होते हैं मैप देखने, आपको क्या नॉलेज है। मैंने कहा हमारे को बहुत नॉलेज है, आपसे ज्यादा नॉलेज है। मैं कहा जी। आप तो आए हुई कोई राजस्थान से, कोई यूपी से इंजीनियर ले आए हुए, आपने हिमाचल का इंजीनियर एक भी नहीं है इसमें जी। जिसको पता होना चाहिए। तो क्या प्रशासन 25 मई का गिरा हुआ है, महीना देख लो, 1.5 महीना हो गया, जी। कुछ भी नहीं हो रहा जी। हम तो ये बोलते प्रोटेक्शन करो भाई हमारी, हमारे को रहने के लिए दो, कहीं कहाँ रहेंगे। आपको क्या ये तो मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं हो रही है, जी। क्यों नहीं हो रही है, ये तो हम क्या बोल सकते ये हैं। तो अगले ही ऐसा नहीं जी, पूरा टोटल जितना भी यहाँ से इधर को कंस्ट्रक्शन हुई है, कर रही है ना, इन्होंने डंगे दिए हो, एक भी टिकने वाला नहीं है जी। क्योंकि इसका बेस नहीं है। हमने तो बेस बनाते हुए देखा इनको, हमने बेस बनाते ही बोल दिया था कि आपका बेस नहीं है, और हमारे को हाइट बताओ उसकी जी। कितनी है। कोई हाइट नहीं था, कोई मैप नहीं किया कुछ नहीं हमारे को बताया। और हमारे पास आर्टिटेक्ट है अपने, मान जाइए जिसका मकान है वो आर्किटेक्ट है, अच्छा। 30 साल से काम कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं क्या है क्या नहीं है, जी। सब कुछ नॉलेज है। लेकिन ये तो बात ही करके राजी नहीं है, तो बोलते पैसे दे दे। पैसे देने का क्या मतलब, क्या पैसे देंगे, ये हमारी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने पूरी उम्र उसमें लगा दी मेंटेन करने को, हमने पूरी उम्र इसमें लगा दी मेंटेन करने को, क्या देंगे ये, इसकी कीमत दे सकते हैं जी। कितने मेरे ख्याल से 400-500 पौधे चल जा चुके हैं ये अभी तक। अच्छा। और जिसमें की फसल लगी हुई थी, हाँ। तो एक पौधे में कम से कम 15-20 पेटी का सेब लगा हुआ था। ये मकान ये हमारी सिस्टर का मकान है जी, और ये 25 मई को गिरा था डंगा, पहला उस 26 मई को खाली कर दिया जी। हमसे बातचीत कर वहीं इस दौरान शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद हालातों का जायजा लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर पिछले महीने भी लैंडस्लाइड हुआ था और एनएचएआई के अधिकारियों को इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से गिर चुका है। नीचे जो घर और सेब के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका मुआयना करने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं और इनमें से एक घर को काफी खतरा नजर आ रहा है। एनएचआई का एक डंगा था यहाँ लगा हुआ साइड में, वो गिर गया और कई दिनों से गिर जा रहा था। वो लगभग 1 महीने से थोड़ा सा पोर्शन गिरा था। उनको इसमें इंस्ट्रक्शन भी थी कि थोड़ा सेव करेंगे, कुछ करें, और लेकिन हो नहीं पाया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि इसका मेजर पोर्शन जो है उस डंगे का सारा गिर चुका है, और नीचे जो घर है और सेब के बगीचे पे आ गया, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो इसका मुआयना करने हम आए, देखते हैं। एक मकान को हमको लगता है कि वो बिल्कुल ऊपर जहाँ से ये डंगा आ रहा है, कहीं उसको खतरा हो सकता है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि वहाँ से कम लोगों को कहा जाए कि वो वहाँ ना रहें आज कम से कम, या आने वाले समय तक, जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।